नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अनमोल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। का यह दोस्तों हरियाली तीज को अत्यंत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसी चीज के समय भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन का एक अहम हिस्सा है जो प्यार को दर्शाता है, जो प्यार में मजबूती मिल जाता है। आप इस व्रत को एक तरह से करवा चौथ का व्रत ही मान सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हरियाली तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और वह कौन सी 7 ऐसी बातें हैं जो हर सुहागिन महिला को जरूर जानी चाहिए। साथ ही जानेंगे उन 3 महिलाओं के बारे में जिन हरियाली तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए वरना माँ पार्वती और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। यह महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहार भी बहुत खास, मंगतेरी और पवित्र होते हैं। एक तरह से आप इस महीने को प्यार का महीना भी कह सकते हैं, भक्ति का महीना कह सकते हैं। इस महीने में ईश्वर और भक्तों की दूरी बहुत कम हो जाती है। एक तरह से इस महीने में ईश्वर से सच्चे भक्तों का मिलन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं है तो आप शिव जी को अपना पिता मान सकते हैं। भगवान शिव को जगत का पिता कहा जाता है। एक बार सच्चे हृदय से भगवान शिव को पुकार कर तो देखिए, वह आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मन से लगाए प्रकार से शिव जी दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, आपको बता देंगे, जहां एक ओर यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, वहीं इस महीने में मां पार्वती की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। हर सोमवार को सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है, तो वहीं सावन में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। सावन के महीने में वैसे तो बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, लेकिन इनमें से जो सुहागिन महिलाओं के लिए कोट और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वह है हरियाली तीज। इस वर्ष हरियाली तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन शुक्रवार और वरयान योग होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन अगर आप पहली बार व्रत रख रही है तो तीज व्रत से जुड़े यह महत्वपूर्ण नियम जरूर जान ले। इन नियमों के पालन से ही व्रत सफल संपूर्ण होता है। व्रत का पूर्ण फल भी मिलता है। तिथि का आरंभ 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगा और समापन 6 सितंबर को 3:01 पर होगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का त्योहार 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्तों पर पूजा पाठ करने से पति को निरोग दीर्घायु प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ पर चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन हर पीठ पर पूरे दिन भूखे पैसे रहना होता है और अगले दिन व्रत खोला जाता है। हरियाली तीज मुख्यतः महिलाओं का पर्व है। सावन के महीने में जब संपूर्ण धरती पर हरियाली बची रहती है, प्रकृति के इस मनोरम क्षण का आनंद लेते हुए महिलाएं झूले झूलकर लोकगीत गाकर हर्षोल्लास से यह उत्सव मनाती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए हरियाली तीज पर्व बहुत मायने रखता है, क्योंकि सौंदर्य और प्रेम का यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दिन को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया था। कि आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हरियाली तीज का महत्व, साथ ही कुछ ऐसी बातें जो हर सुहागिन महिला को अवश्य जाननी चाहिए और बताएंगे कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं के यह व्रत रखने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हो जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सावन का महीना उत्साह, प्रेम और भक्ति का महीना है। इस महीने में ईश्वर और भक्तों में दूरी कम हो जाती है। श्रद्धा भक्ति से ईश्वर कृपा को पाने का यह समय है। दोस्तों, इस व्रत की प्रमुख मान्यता यह है कि जो भी जीवन में एक बार इस व्रत को करता है उसे अपने पूरे जीवन भर इस व्रत को रखना जरूरी होता है। अगर आप भला हरकत व्रत रखना चाहती है तो आप वैसा संकल्प ले। अगर आप निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेते हैं तो आपको हमेशा ही निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। निर्जला व्रत का संकल्प लेने के बाद तोड़ा नहीं जाता। निर्जला व्रत में संकल्प लेने के बाद से व्रत पारण होने तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार फलाहार करके या फिर पानी पीकर भी आप इस व्रत को रख सकती है। तो कुंवारी कन्या जिनका विवाह हाल ही में हुआ है वह पहले व्रत के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प ले और फिर प्रतिवर्ष उसी निगम से व्रत करे। किसी वर्ष व्रत के दिन सेहत से जुड़ी कोई समस्या है और आप नियमानुसार व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो माँ पार्वती का स्मरण कर उन्हें अपनी समस्याएं बताकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनमोल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि विवाहित महिलाएं इस दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर देवी पार्वती और शिवजी की पूजा करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो हरियाली तीज से एक दिन पहले सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। कहते हैं हुआ हरा रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक होने के साथ ही शिवजी का प्रिय रंग है। हिंदू धर्म में हरा रंग सुहाग का प्रतीक, खुशहाली, तरक्की, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां, बिंदी और अन्य सामग्री का प्रयोग करने का बड़ा महत्व है। इस दिन भोले बाबा को गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद, घी आदि अर्पित करे। तेज माता अंजनी माँ पार्वती की पूजा करते समय उन्हें 16 श्रृंगार की चीजें जैसे मेहंदी, महावर, उनको सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, जेवर, पुष्प माला आदि चीजें अर्पित करे। माँ पार्वती के आगे हाथ जोड़कर अपनी समस्याएं बताते हुए पूजा करें और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करे। पूजा करते समय ही बाय निकाला जाता है जिसमें चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, साड़ी, मिठाई, दक्षिणा या शगुन राशि इत्यादि अपनी सास, जेठानी या ननद लेते हुए उनके चरण स्पर्श करे। हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसे में इस दिन पति से किसी बात पर बहस न करे और पति भी इस दिन कोई विवाद उत्पन्न न करे। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, यानी माता पार्वती के साथ भगवान शिव और प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा करे। शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत की कथा पढ़े या सुने। हरियाली तीज व्रत का पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती है। दोस्तों, इस दिन गौ माता को रोटी या फिर जो भी विषय सामग्री बनाई है उसे व्रत खोलने से पहले अवश्य खिलाएं और उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। जिन्होंने इस व्रत को निर्जल रखा है उन्हें दूसरे दिन सुबह की पूजा करके सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए और जो व्यक्ति 24 घंटे तक निर्जल नहीं रह पाते वह शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी या फिर दूध वगैरह ले सकते हैं। जो महिलाएं कुछ कारणवश हरियाली तीज पूजा में नहीं हो सकती है वह हरियाली तीज व्रत कथा को पढ़ ले या सुन ले। इसे भी आपको माता पार्वती का आशीष प्राप्त होगा। माता पार्वती आपके कष्टों को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य प्रदान करेंगी। सुहागिन महिलाएं इस व्रत में इन खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। हरियाली तीज पर पूरे सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, सफेद वस्त्र विधवा होने का रूप माना जाता है तो व्रती सुहागन महिलाएं इस दिन हरे कपड़े पहने। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। हरे कपड़े ना हो तो लाल या गुलाबी वस्त्र पहने या फिर रंग बिरंगी साड़ियां पहने। साथ ही हरी हरी चूड़ियां भी अवश्य पहने। भूल से भी इस दिन काले कपड़े ना पहने। दाम्पत्य जीवन सुखी होने के लिए आपको चाहिए कि आपसी मतभेद भूल जाए, मन भूल जाए, पति का सम्मान करे, उनसे वाद विवाद बहस ना करे, नहीं तो इससे भगवान शिव तथा 3 लोगों का अपमान होता है। ध्यान रखें कि हरियाली तीज का व्रत अपने पर भोजन को देखकर मन में कोई भी ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे कि आपका व्रत भंग हो जाए। व्रत हमेशा सच्चे भाव से ही रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किन महिलाओं को हरियाली तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। अगर व्रत रखती है तो शिव पार्वती की गौरव कृपा हो जाती है, आपके साथी के जीवन पर आप बता सकती है। दोस्तों, यह व्रत अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। तीज के व्रत के द्वारा ही माता पार्वती शिव को प्रसन्न कर पाई थी तो जाहिर है कि तलाकशुदा व्यक्ति को यह व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। माँ पार्वती ने यह व्रत शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए और हमेशा उनका साथ मिलने हेतु रखा था। दोस्तों, हरियाली तीज प्रेम का प्रतीक है। सुख दुख में एक दूसरे का साथ मिलने के उद्देश्य से यह किया जाता है। ऐसे में अगर पति पत्नी की आपस में नहीं जमती और आप तलाक ना लेकर एक दूसरे से दूर रहते हैं या एक दूसरे का अनादर करते हैं, नफरत करते हैं, तो उन्हें ऐसे किसी अधार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। उसी धर्म कर्म का आपको शुभ फल प्राप्त होगा जिसमें आप मिलकर शामिल हो। ऐसे लोगों को ईश्वर भी अलग नहीं करता और उनकी पूजा भी स्वीकार करता है। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर कोर्ट मैरिज की है, यानी कि जिन्होंने पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए हैं और साथ में रहते हैं, उन्हें भी हरियाली तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्र सम्मत विवाह विधि अनुसार विवाह करने पर ही आप ऐसे व्रत करने योग्य हो जाते हैं, वरना इसके कोई शुभ फल आपको नहीं मिलते। अखंड सौभाग्य का यह शुभ रौ आपको सौभाग्य में हरे रंग के साथ हर रंग आपको खुशियां दे। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।